आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। एनपीएस और यूपीएस पेंशन से ओल्ड पेंशन में शिफ्ट करने का आखिरी मौका आया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीसीएस लीव रूल्स का संपूर्ण गाइडलाइंस। तो वीडियो को संपूर्ण देखिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और लेटर जो आया है बहुत ही लंबा चौड़ा लेटर है, तो इसमें बहुत सारे गाइडलाइंस लिखे गए हैं, तो उसको हम लोग चलिए अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तो ये जो लेटर आया है कहाँ से आया है ना, पीजी एंड पेंशंस डिपार्टमेंट की तरफ से आया है और 18 जून 2025 को ये लेटर आया है। इसमें क्लियर कट लिखा गया है ऑप्शंस टू अवेल बेनिफिट्स अंडर ओल्ड पेंशन स्कीम। अर्थात आप लोग जानते होंगे जो ओल्ड पेंशन ओपीएस है उसको पाने के लिए आप लोग ऑप्शन फॉर्म अवेलेबल दे सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा एनपीएस में क्या होता था ना, एनपीएस में अगर किसी भी एम्प्लॉय का डेथ होता था, इन सर्विस डेथ, तो उसको ओल्ड पेंशन में शिफ्ट किया जाता था अगर उस एम्प्लॉय ऑप्शन फॉर्म दिया होता होगा। ठीक है, तो उसी तरह से यूपीएस में भी कुछ बदलाव किए गए हैं और उसमें भी चेंजेस आए हैं। चलिए वीडियो में देखते हैं। तो देखिए पहला तो जो पॉइंट आया है उसमें क्लियर कट लिखा गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम एज एन ऑप्शन अंडर एनपीएस। अर्थात जो यूपीएस को बनाया गया है, यूपीएस पेंशन को बनाया गया है, वो कहाँ से निकला है ना, एनपीएस से निकला है। ठीक है, तो एनपीएस ही यहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और एनपीएस से ही यूपीएस निकला है। तो एनपीएस का जिस भी गाइडलाइंस है, एनपीएस का जैसे भी जितना भी गाइडलाइंस है सब यूपीएस के ऊपर लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी संदर्भ में लिखा गया है, क्या लिखा गया है देख लेते हैं। तो इसमें जो रूल नंबर 10 था, देखिए रूल नंबर 10 क्या कहता था, एनपीएस के तहत अगर किसी भी एम्प्लॉय इन सर्विस डेथ करता है और वो ऑप्शन फॉर्म दे देता है ओपीएस में जाने के लिए, तो उसको ओल्ड पेंशन स्कीम में रख दिया जाएगा और ओल्ड पेंशन उसको मिलेगा। ठीक है, उसके फैमिली को ओल्ड पेंशन स्कीम मिल जाएगा। तो इसमें जो रूल नंबर 10 था उसमें बदलाव कर दिए गए हैं। सिर्फ एनपीएस नहीं, यूपीएस को भी ऐड कर दिया गया है। अर्थात एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अगर दोनों में भी इन सर्विस डेथ या फिर परमानेंट डिजेबिलिटी होता है, डेथ या फिर परमानेंट डिजेबिलिटी होता है किसका ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, तब भी वो क्या कर सकता है ना, ओपीएस में जा सकता है। सिर्फ कैसे जा सकता है ना, ऑप्शन फॉर्म के माध्यम से जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन फॉर्म कहाँ से मिलेगा ना, ऑप्शन फॉर्म आपका दो प्रकार का है, दिखा दूंगा बाद में। ऑप्शन फॉर्म भी देख लीजिए। ऑप्शन फॉर्म, तो ये जो ऑप्शन फॉर्म है, ये ऑप्शन फॉर्म को आप लोग सबमिट करना पड़ेगा। एनपीएस कर्मचारी हो सकते हैं या फिर यूपीएस कर्मचारी, आप लोगों को ऑप्शन फॉर्म ही देना पड़ेगा। ऑप्शन फॉर्म में क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। जो आप लोग अगर इन सर्विस डेथ करते हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, आपके जो फैमिली मेंबर हैं उनको ओपीएस पेंशन व ओल्ड पेंशन दिया जाएगा। तो यही 1 नंबर कॉलम को फिलअप करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर आपका डिटेल्स, डेजिग्नेशन इत्यादि इत्यादि देना पड़ेगा। और ये सब देने के बाद उसके बाद ये गया फॉर्म 1। फॉर्म 2 भी आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा। देखिए फॉर्म 2 होता है डिटेल्स ऑफ द फैमिली मेंबर, अर्थात आपके फैमिली में कौन कौन है, आपके फैमिली का डिटेल्स यहाँ देना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, रिलेशनशिप, ये सब देना पड़ेगा फॉर्म नंबर 2 में। ठीक है, तो फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2 दोनों देने के बाद इसका जो काउंटर साइन है, काउंटर साइन करना पड़ेगा। काउंटर साइन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपका जो होंगे काउंटर साइन करेंगे। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट काउंटर साइन कर कर आपका जो सर्विस बुक होता है, सर्विस बुक में उसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, चलिए देख लेते हैं और क्या क्या गाइडलाइंस आए हैं इसमें। तो रूल नंबर 10 आप लोगों को पता हो गया और ऑप्शन फॉर्म 1, ऑप्शन फॉर्म 2 भी पता हो गया। और उसके बाद और भी कुछ उसमें चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि अगर आप लोग 15 साल के अंदर, 15 साल के सर्विस के अंदर अगर किसी कर्मचारी ने ऑप्शन फॉर्म नहीं दिया है, ठीक है, ऑप्शन फॉर्म नहीं दिया है, तब भी उसका ऑप्शन फॉर्म नहीं देने पर ओपीएस को ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा अगर 15 साल के अंदर इन सर्विस डेथ होता है एम्प्लॉय का। ठीक है,
अगर 15 साल के अंदर इन सर्विस डेथ होता है तो एम्प्लॉय को ओपीएस में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और जो कर्मचारी के पिता माता हैं या फिर स्पाउस हैं या फिर फैमिली मेंबर हैं उनको ओपीएस दिया जाएगा अगर 15 साल। उसके बाद होने पर आपको ऑप्शन फॉर्म जो हैगा ऑप्शन फॉर्म कंपलसरी कर दिया जाता है। ऑप्शन फॉर्म 1 एंड 2 में आपको लिख के देना पड़ेगा आप लोग एनपीएस में रहेंगे या फिर यूपीएस में रहेंगे या फिर ओपीएस में रहेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ और भी एक बात यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है ना, आप लोग जितने बार चाहेंगे आप लोग ऑप्शन फॉर्म को रिवाइज कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स एनी टाइम बिफोर रिटायरमेंट। अर्थात रिटायरमेंट के पहले आप लोग अपना जो ऑप्शन फॉर्म देते हैं किस में रहेंगे, एनपीएस में रहेंगे या फिर ओपीएस में रहेंगे या फिर यूपीएस में रहेंगे, किस में रहेंगे आप लोग कितनी बार चाहेंगे, जितनी बार चाहेंगे आप रिटायरमेंट के पहले आप लोग क्या कर सकते हैं ना, आपका ऑप्शन फॉर्म को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन रहेगा, लास्ट टाइम में जो रहेगा उसी को फाइनल ही पकड़ा जाएगा। अर्थात आप डेथ के पहले आपका ऑप्शन फॉर्म जो लास्ट ऑप्शन रहेगा ओपीएस एनपीएस यूपीएस, तो उसी को ही फाइनल पकड़ा जाएगा और उसी के हिसाब से आपका पेंशन में बहाली कर दी जाएगी, ठीक है। तो और भी बहुत कुछ यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है, जैसे कि और एक बात देख लेते हैं, जैसे कि देखिए इन केस ऑफ डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट लास्ट ऑप्शन एक्सरसाइज बाय डिजीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिफोर हिज डेथ शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल, ठीक है। Where a government servant who did not exercise an option and dies completion of 15 ईयर, जैसे कि मैं बताया 15 साल के पहले अगर इन सर्विस डेथ होता है तो ऑटोमेटिक वो ओपीएस में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब बता चुका हूँ। और भी जो लिखा गया है इसमें एक बात लिखा गया है, जैसे कि आप लोग अगर एनपीएस में रहते हैं, इफ ऑन डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग सर्विस और डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ disablement, benefits are payable under CCS extraordinary pension rules. The government contribution and returns thereon, गवर्नमेंट का जो रिटर्न रहता है, गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो सब गवर्नमेंट का अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपका जो रिटर्न रहता है लमसम रहता है उसको दिया जाएगा अगर आप लोग किस में रहते हैं ना, ओपीएस में रहते हैं, ठीक है। तो सीसीएस एनपीएस ओपीएस में रहने के बाद भी आप लोग का जो कंट्रीब्यूशन है वो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन तो आप गवर्नमेंट को चला जाएगा और ओपीएस आप लोग अगर चूज करते हैं तो वो ओपीएस को मिल जाएगा, ठीक है। यूपीएस में भी सेम होगा तो यूपीएस को चलाएगा, ठीक है। तो और क्या है इसमें न, देखिए और भी बहुत सारा नियम कानून है। ये लेटर जो है टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, और आप लोग एनपीएस में रहेंगे या फिर यूपीएस में रहेंगे वो आपके ऊपर निर्भर है। इसके संदर्भ में बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं एनपीएस एंड यूपीएस प्लेलिस्ट में, तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं एनपीएस में यूपीएस में रहेंगे। लेकिन आप लोगों को ऑप्शन फॉर्म 1 ऑप्शन फॉर्म 2 दोनों को फिलअप कर ओपीएस के लिए देना है और ऑफिस से काउंटर साइन कर सर्विस बुक में मानना है ताकि ओपीएस का लाभ उठा पाए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।